Hello everyone, this is Sayyid Usman. My NEET 2023 score is 676 out of 720 and currently I'm a first year medical student at वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग दिल्ली। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कौन कौन सी बुक्स जो है यूज़ करी थी अपनी नीट की प्रिपरेशन में और कौन कौन सी बुक्स को आपको यूज़ करना चाहिए अपनी नीट की प्रिपरेशन में। ठीक है, एक तरीके से मैं जो है किसी भी बुक का यहाँ पर जो है प्रमोशन नहीं करना है पहली बात तो, और लेकिन मैंने जो यूज़ करा और जो आप बेटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए मैं वो बताने आया हूँ। ठीक है, तो जो मैंने यूज़ करी सबसे पहले तो मैंने एनसीईआरटी यूज़ करी। एनसीईआरटी किस किस यूज़ करी? मैंने बायो की एनसीईआरटी यूज़ करी, सब जानते हैं एनसीईआरटी बायो की पढ़नी होती है सबको। उसके बाद मैंने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी यूज़ करी। ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की मैंने एनसीईआरटी पढ़ी है और मैंने फिजिकल की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी क्योंकि मेरे पास नोट्स अच्छे थे जो कि एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। ऑल्दो मेरे पास नोट्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी बेस्ड थे, लेकिन कुछ मुझे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पढ़नी पड़ी एनसीईआरटी की ताकि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और हो सके। ठीक है, क्योंकि इनऑर्गेनिक यार बहुत बड़ी है और इनऑर्गेनिक में हर चीज़ जो है नोट्स में नहीं लिखवाई जा सकती, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा था। तो इनऑर्गेनिक की मुझे एनसीईआरटी पढ़नी पड़ी और ऑर्गेनिक की भी एनसीईआरटी मुझे पढ़नी पड़ी। ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी मैंने इसलिए पढ़ी थी कि पता चल जाए कि जो अपने जो नोट्स में जो क्वेश्चंस हैं, नोट्स में जो कंसेप्ट पढ़ाए गए हैं, उसमें से कितना एनसीईआरटी में से लिखवाया गया और कितना आउट ऑफ एनसीईआरटी लिखवाया गया है। सारी कोचिंग्स में कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक जो पढ़ाते हैं उसमें जो कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं, जो मैकेनिज्म होते हैं, हो सकता है वो एनसीईआरटी में हो सकता नहीं हो। तो जो एनसीईआरटी में है उसको आप ज़्यादा प्रेफर करोगे ना, जो एनसीईआरटी में होंगे उसको आप अच्छे से पढ़ोगे। तो मैंने भी इसी करा था, मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली थी, उसकी जो रिएक्शन थी वो देख ली थी। तो इससे पता चल गया था कि मुझे किस चीज़ को और किस टॉपिक को ज़्यादा प्रायोरिटी रखनी है। आउट ऑफ एनसीईआरटी को कम प्रायोरिटी रखनी है और जो एनसीईआरटी में उसको ज़्यादा प्रायोरिटी रखनी है। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना। ठीक है, और बायो की तो सब पढ़ते ही हैं, लेकिन इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ना। टाइम बचे तो फिजिकल की पढ़ना और फिजिक्स की पढ़ना। टाइम बचे तो फिजिकल और फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़नी है, वरना आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की तो एनसीईआरटी पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, आ रही समझ में बात? सही है। फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स लिए थे मैंने नीट 2022 के लिए। जब मैंने नीट 2022 का पेपर दिया था, मेरे 591 मार्क्स आए थे। वो क्यों आए थे उसके लिए अलग वीडियो बना रखी है मैंने। केमिस्ट्री की वजह से मेरे मार्क्स कम रह गए थे, 115 मार्क्स आए थे मेरे। ठीक है, तो केमिस्ट्री में 115 आए थे, ओवरऑल 591 मार्क्स आए थे मेरे। तो मैंने उस साल नीट 2022 के लिए फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स मंगाए थे जो मैंने केमिस्ट्री के लिए यूज़ करे थे। फिजिक्स के लिए मैंने इसलिए यूज़ नहीं करे थे क्योंकि फिजिक्स अच्छी खासी हार्ड दे रखी थी, उसमें नीट लेवल की नहीं थी। ठीक है, और बायो तो वैसे भी आउट ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस थे और इतनी ज़रूरत भी नहीं थी मुझे बायो के क्वेश्चंस के लिए, इसलिए ना मैंने फिजिक्स की यूज़ करे वो वाले मॉड्यूल्स, ना ही मैंने बायो की यूज़ करे। मैंने सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की यूज़ करे थे और मुझे वो भी कुछ खास लगे नहीं थे। क्यों? क्योंकि उसमें अच्छी खासी एरर्स थी और क्योंकि उन मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस के आंसर फिजिक्स वाला की ऐप पर वीडियो सॉल्यूशन में मिल रहे थे, इसलिए मैंने उनको यूज़ करा था। वो काफ़ी फ़ायदा देते थे क्योंकि फिजिक्स वाला की ऐप पर उनका जो है सॉल्यूशन मिल रहा था। और लेकिन कुछ ना कुछ एरर भी थी तो ज़्यादा मैंने यूज़ कर नहीं पाया था उसको। और क्योंकि मैंने फिजिक्स एमआर सर से पढ़ी थी तो वो अच्छे खासे क्वेश्चन करा देते हैं, तो फिजिक्स की मुझे इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ी थी। तो मैंने फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं करे थे मॉड्यूल से, लेकिन मैंने केमिस्ट्री के अच्छे खासे करे थे, फिजिक्स के भी करे थे लेकिन ज़्यादा नहीं करे थे। अगर मैंने ये कहा कि उस टाइम एरर थी, ठीक है, अब हो सकता है एरर इंप्रूव हो गई हो तो आप अब चाहो तो ले सकते हो फिजिक्स वाले के मॉडल। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप मत लो। ठीक है, मेरे पास जब मैंने लिए थे तो अच्छी खासी थोड़ी बहुत एरर थी और अच्छी खासी एरर थी, मतलब इतना थी कि दिमाग खराब हो जाए करते करते एरर थी। ठीक है, कहीं पीछे आंसर सही नहीं दे रखा, कभी ऑप्शन ठीक नहीं दे रखे, है ना, तो ये दिक्कत वाली बात थी। कभी जो वीडियो सोल्यूशन जो फिजिक्स वाला की ऐप में दे रखे थे वो गलत दे रखे थे, तो ये दिक्कत थी उसमें। लेकिन हो सकता है अब वो सॉल्व हो गई है तो मैं उस पर कोई चर्चा नहीं करूँगा। मैंने नीट 2022 के लिए थे मॉड्यूल्स। ठीक है, और ये तो देखो मैं दिखा सकता हूँ आपको, ये हैं मॉड्यूल्स वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री के, है ना। मैंने 2 फोटो ली थी बस, और कुछ नहीं है मेरे पास रखे हुए हैं मतलब अलग से। और जो मैंने नीट का सेकंड ड्रॉप लिया अपना, मतलब कि अब जो मैंने तैयारी करी थी नीट 2023 की, इसे मैंने एलन के मॉड्यूल सॉल्व करे थे और आकाश के मॉड्यूल सॉल्व करे थे। सबसे बेस्ट है एलन और आकाश के मॉड्यूल्स। मैंने एलन के सॉल्व कहाँ से करे थे? मैंने टेलीग्राम से पीडीएफ निकाल ली थी और टेलीग्राम से पीडीएफ से सॉल्व करा था। मैंने खरीदा नहीं, मैंने कहा क्या करूँगा खरीद के, तो मैंने खरीदा नहीं। फिजिक्स और केमिस्ट्री के एलन के मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व करे थे, सिर्फ और सिर्फ कौन से करे थे? एक्सरसाइज 1, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 1 करी थी एलन के मॉड्यूल्स की, फिजिक्स और केमिस्ट्री की। आकाश की किसकी करी थी मैंने? फिजिक्स के क्वेश्चन करे थे कुछ, और मैंने ऑर्गेनिक की करी थी आकाश की। क्यों करी थी? क्योंकि ऑर्गेनिक अच्छी थी एक तो आकाश की, दूसरा मुझे एलन की मिल नहीं रही थी, तो इसलिए मैंने आकाश की यूज़ करी थी। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि एलन और आकाश अच्छे मॉड्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, एलन और आकाश अच्छे मॉड्यूल्स बनाते हैं, तो एलन और आकाश आप प्रेफर कर सकते हो। किसी के पास फिजिक्स वाला के हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि फिजिक्स वाला के बुरे होते हैं। बाकी और भी अदर यूज़ कर सकते हो आप, कोई से भी यूज़ कर सकते हो जिसमें एरर ना हो और जिसमें स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हो, जो कि नीट के रिलेवेंट हो। ऐसा नहीं हो कि रिलेवेंट क्वेश्चंस हो, तो रिलेवेंट होने चाहिए क्वेश्चंस। एक बात ये, दूसरी बात ये कि क्या हो, एनसीईआरटी बेस्ड बायो के क्वेश्चन है उसके पास। ठीक है, देखो बायो के क्वेश्चन आप पूछो कि बायो के क्वेश्चन कहाँ से करें आपने, तो मैंने बायो के क्वेश्चन किसी भी मॉड्यूल से कभी सॉल्व नहीं करे। मैंने एक बार एमटीजी सॉल्व करने की ट्राई करा था, लेकिन एमटीजी में एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन थे तो मैंने एमटीजी को भी सॉल्व नहीं करा। एमटीजी कहते हैं ना, एमटीजी फिंगर टिप, तो एमटीजी के अगर आपको वो वाली बुक लेनी है जिसमें पीवाईक्यूज है तो वो ले लो।
PYQ तो सबके सेम ही होते हैं ना, PYQ उसमें कुछ खास थोड़ी होगा। लेकिन जो फिंगर टिप्स होती है मुझे नहीं लगता कि आपको वो लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें आउट ऑफ एनसीईआरटी के अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने सॉल्व करा था तो मुझे मज़ा नहीं आया। तो ये मेरी देखो, ये मेरा ओपिनियन है, आपकी जैसी मर्जी, आपकी जैसी चॉइस। मैं तो अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि MTG के क्वेश्चंस आउट ऑफ एनसीईआरटी ये थे बायो के, इसलिए मैंने MTG को नहीं यूज़ करा था। अब आपको क्या यूज़ करना है मैंने बता दिया आपको। कोई सी भी मॉड्यूल से लेना जिसमें पर चैप्टर आपको कितने क्वेश्चंस मिल जाए, पर चैप्टर आपको मिल जाए 150-200 क्वेश्चंस मिल जाए। ठीक है, क्लास नोट्स करने हैं आपको, DPPs करनी है, और आपको मॉड्यूल से क्वेश्चंस करने हैं कम से कम 150 से लेकर 200 या फिर 100 से लेकर 150 क्वेश्चंस आपको हर चैप्टर के करने हैं। अब बात ये आती है कि मॉड्यूल से क्वेश्चंस करने क्यों है ना। पहले भी बता दूं मैं कि मैंने किसी भी मॉड्यूल की थ्योरी नहीं पढ़ी। ठीक है, थ्योरी सिर्फ कौन सी पढ़ी है, NCERT की पढ़ी है, जो क्लास में टीचर ने पढ़ाई है। दूसरी बात, मॉड्यूल से क्वेश्चंस करने क्यों, अगर क्लास में टीचर क्वेश्चन बहुत सारे करा रहा है और DPPs भी हम कर रहे हैं, तो मॉड्यूल से क्वेश्चंस करने क्यों है यार। देखो, इससे दो चीज़ें पता चलती हैं। एक तो ये है कि आप कितने पानी में हो, क्लास में जो करा जा रहा है वो सही करा जा रहा है नहीं करा जा रहा, टीचर अच्छा है भी या नहीं है, टीचर ने वाले तरीके क्वेश्चन आपको कराए नहीं कराए जो नीट में आने वाले हैं। एक बात ये। दूसरी बात ये कि टीचर ने तो करा दिया, लेकिन आपने क्या करा खुद से, आप भी तो खुद से कुछ करो ना। टीचर जिम्मेदारी नहीं लेगा आपके सिलेक्शन की और आपके सिलेक्शन ना होने की, तो आपको खुद से एफर्ट्स मारने पड़ेंगे कि आप 100, 150, 200 क्वेश्चन पर चैप्टर कर लो, ताकि कोई कमी बाकी ना रह जाए। हमें परफेक्ट होकर जाना पड़ेगा नीट के पेपर देने के लिए। अगर हम परफेक्ट होकर नहीं गए तो काम खराब हो सकता है। ठीक है, इसलिए फॉर द सेफ साइड हमें क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए मॉड्यूल्स के, फॉर द सेफ साइड। अच्छा, बायो के लिए बता दिया मैंने। बायो के लिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन ऐसे ढूंढ लो जो कि NCERT बेस्ड हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ढूंढ लो जो NCERT बेस्ड हो, और PYQs कब तक के करने हैं, 2017 तक के PYQ करने हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में PYQ कब तक के करने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में PYQ तुम्हें करने हैं 1947 तक के, मतलब पुराने से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बायो में 2017 तक के करना, उससे पहले के PYQs मत करना। और कोई भी ऐसे मॉड्यूल से क्वेश्चन सॉल्व मत करना जो NCERT बेस्ड ना हो। ठीक है, NCERT बेस्ड क्वेश्चंस ना हो, तो NCERT बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। और मैंने जो पर्सनली जो क्वेश्चंस बायो के एग्जैक्टली जो लगाए हैं ना, वो मैंने सिर्फ टेस्ट के लगाए हैं, क्लास के लगाए हैं, DPPs लगाई हैं, और मैंने डायरेक्ट टेस्ट करे हैं, टेस्ट ही के ही क्वेश्चंस करें, क्योंकि टेस्ट के क्वेश्चंस मैक्सिमम रिलेवेंट होते हैं, मैक्सिमम NCERT से आ रहे हैं आजकल टेस्ट के क्वेश्चंस, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चंस NCERT से आ रहे हैं, अजशन रीजन NCERT से बना रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चंस NCERT से बन रहे हैं। तो मैंने तो जो क्वेश्चंस करे हैं ना बायो के, मोस्टली वो टेस्ट से ही करें। तो आप अगर आपको ऐसा रिसोर्स मिल जाता है जो बायो की NCERT बेस्ड क्वेश्चन दे रहा, तो उससे कर लो, नहीं तो आउट ऑफ NCERT क्वेश्चन मत करना, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सॉल्व करी थी अपनी नीट के प्रिपरेशन में, और मेरे फर्स्ट ड्रॉप में 591 मार्क्स आए थे, 591। ठीक है, 591 आए थे, और सेकंड ड्रॉप में मेरे 676 मार्क्स आए थे। इसके ऊपर भी मैंने 1-2-3 डिटेल वीडियोस बना रखी हैं कि क्यों मेरे 591 मार्क्स रह गए थे केमिस्ट्री की वजह से मेरा सिलेक्शन रुक गया था, 115 आए थे केमिस्ट्री में। अब इस साल मेरे जो है 676 मार्क्स आए, तो क्या क्या मेरी मिस्टेक्स थी, आप मेरी जर्नी देख सकते हो नीट की, और क्या क्या मेरी मिस्टेक्स थी जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, तो वाली वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ये बुक्स मैंने सॉल्व यूज़ करी थी, आपको भी अगर यूज़ करना तो आप ये वाली बुक्स यूज़ कर सकते हो, तो आपको फ़ायदा ही होगा। और मॉड्यूल्स अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप टेलीग्राम से PDF निकाल सकते हो, टेलीग्राम पे सर्च करना जाके, टेलीग्राम पे कोई ना कोई फर्जी तरीके से डाल रहा होता है, तो आपका फ़ायदा होता है उससे। ठीक है, वो अपने चैनल की हो सकता है उसके चैनल पर स्ट्राइक पड़ जाए, तो आपके लिए डाल रहा है वो, तो आप उससे जाके सॉल्व कर सकते हो PDF से। मैंने ही PDF यूज़ करी, अभी PDF यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और कोई भी सजेशन हो, कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट कर देना, या तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा या फिर आपको वहीं पर ही रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, और थैंक यू सो मच।